मुझे 4 साल हो गए हैं बहुत सारे कमीशन आर्ट वर्क करते हुए, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाते हुए। बट लिटरली जो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टॉपिक था, वो था आउटलाइन। रीज़न इसका बहुत सिंपल है। देखो, हम जब भी किसी कमीशन आर्ट वर्क को स्टार्ट करते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम आउटलाइन कैसे बनाएँ। आई थिंक ये प्रॉब्लम सबके साथ है। और आउटलाइन के कितने मेथड हो सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है और कौन सा ऐसा मेथड है जो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत देगा। तो इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ओपनली डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है। इसलिए देखो, मैंने इन 4 साल के करियर में बहुत तरीके के मेथड ट्राई किए हैं, जिसमें ग्रिड मेथड, जिसमें लूमीज़ मेथड, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मेरा खुद का है, वो है स्ट्रोक मेथड। अब ये जो स्ट्रोक मेथड है, ये मेरा खुद का मेथड है। आई थिंक शायद मैंने इसे कहीं से कॉपी किया हो सकता है किसी को ये आता हो, बट मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं से सीखा नहीं हूँ। इंस्टेड मैंने जो ग्रिड मेथड है और जो लूमीज़ मेथड है वो मैंने सीखा था, बट जो स्ट्रोक मेथड है वो मैंने कहीं से नहीं सीखा है। देखो, ग्रिड मेथड में क्या होता है, हमको बहुत सिंपली पता है। हम अपनी जो फ़ोटो है उस पर कुछ ग्रिड बनाते हैं कुछ एप्लीकेशंस का यूज़ करके। बेसिकली उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे हमें अलग से अवेलेबल होता है, एंड सेम टू सेम ग्रिड हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पेपर पे ऐड करें। आफ्टर दैट जो हमारा रेफरेंस होता है, हम उसको कॉपी करते हैं बिल्कुल अपने पेपर पे, वो भी आउटलाइन के टाइप में। देन वी स्टार्ट शेडिंग। फिर हम उसमें शेडिंग शुरू करते हैं, फिर हम उसमें हाईलाइट्स देते हैं, एंड जैसा लुक चाहिए होता है वैसा वहाँ पे क्रिएट करते हैं। इस मेथड में जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि जब भी हम ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं, बेसिकली मैंने देखा है बहुत से लोगों को यूज़ करते हुए, एंड मेरे साथ के कई स्टूडेंट ने भी यूज़ किया है। सो मुझे लग रहा है कि ग्रिड मेथड पर्सनली बहुत ही बेकार मेथड है। अगर आपको किसी वॉल पे बहुत बड़ी पेंटिंग बनानी है, किसी A1 साइज़ के, A4 साइज़ के पेपर पे काम करना है, या फिर आपको बहुत ही बड़े लेवल पे या बहुत ही छोटे लेवल पे काम करना है, मतलब स्केल अगर आपकी बदलती रहती है, उस मामले में तो ग्रिड मेथड बहुत ठीक है। बट मैं लिटरली कहूँ कि आप हर ड्राइंग के लिए अगर ग्रिड मेथड ही यूज़ कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको एक आर्टिस्ट नहीं बनाएगी, वो लॉन्ग टर्म में आपको एक प्रिंटर बना देगी। आप किसी भी ड्राइंग को प्रिंट करना सीख जाओगे, बस किसी भी ड्राइंग को आर्ट करना नहीं सीख पाओगे, बिकॉज आर्ट में और प्रिंट में बहुत छोटा सफर है। दूसरा जो मेथड है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिसका नाम है लूमीज़ मेथड। अब ये पर्सनली मुझे पसंद क्यों है, क्योंकि ये लूमीज़ का मेथड है इसलिए मुझे पसंद है, एंड आई थिंक ये सभी लोग फॉलो करते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि लूमीज़ मेथड एक ऐसा मेथड है जो बिगिनिंग में, पोर्ट्रेट की बिगिनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मैंने जो कोर्सेज बनाए हैं, खासकर जो लाइव ट्यूटोरियल अब मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, एंड जो प्लेलिस्ट के कोर्सेज हैं, वहाँ पर भी मैंने लूमीज़ मेथड को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि लूमीज़ मेथड मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद था। एंड मुझे लग रहा है कि जो मेरा थर्ड स्ट्रोक वाला मेथड है वो भी वहीं से निकल के आया है। सो लूमीज़ मेथड बहुत सिंपल सा मेथड होता है, जिसमें हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका पार्टीशन करते हैं, एंड फिर हम उस पर धीरे धीरे डिटेल्स को ऐड करते हैं, एंड आफ्टर दैट जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज मेरे पास एक ओवरऑल रेशियो सही हो जाता है। देखो, स्ट्रोक मेथड बहुत सिंपल सा है। हम किसी पेपर पे ओवरऑल हम वो स्ट्रोक लगाते हैं जो हमें बनाना है। अब बेसिकली मैं इसका पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपको सच बताऊं तो आप अगर मेरा लाइव ट्यूटोरियल देखोगे, ये ओल्ड मैन वाले 2 मैंने स्केच बनाए थे, इसका आउटलाइन आप ज़रूर चेकआउट करना। इसके जो आउटलाइन है वो रियल टाइम में है, एंड इनको आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रोक मैं कैसे लगाता हूँ एंड आपको कैसे लगाने चाहिए। तो मुझे ये मेथड सबसे अच्छा लगता है, एंड मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में ये मेथड मेरा खुद डेवलप हुआ है, स्ट्रोक मेथड। देखो, सबके मेथड अलग होते हैं, मैं यहाँ पे किसी मेथड को कम और बेकार नहीं बता रहा हूँ, बट स्ट्रोक मेथड एक ऐसा मेथड है जो एक लॉन्ग टाइम में डेवलप होगा। वो एक दिन की चीज़ नहीं है, 2 दिन की चीज़ नहीं है, 1 साल की चीज़ नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको 3 से 4 साल देने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके स्ट्रोक मेथड बहुत अच्छे होंगे, और देन आपकी जो आउटलाइन है वो एक खतरनाक लेवल की होगी, एंड आपकी ड्राइंग बहुत ईजी हो जाएगी। तब आपको ड्राइंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। लाइक आज मैं ड्राइंग बनाता हूँ, मुझे हार्डली मुझे 1 से 3 घंटे लगते हैं, एंड मुझे और अगर हाइपर रियलिस्टिक बनाना है तो 5 से 6। अदरवाइज़ मैं अब ड्राइंग बनाता हूँ एक आर्टिस्ट की तरह, प्रिंटर की तरह मैं काम नहीं करता। हाइपर रियलिस्टिक और रियलिस्टिक फॉर्म को मैंने बहुत कम किया है। अभी आपने मेरे कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, मैं कुछ इस टाइप्स की पेंटिंग्स बना रहा हूँ जिनमें मैं अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकूँ, मैं सेल्फ थिंकिंग कर सकूँ। मुझे प्रिंटर नहीं बनना, आर्टिस्ट बनना है। और लास्ट में जो मेरी बोनस टिप है वो मैं ये देना चाहूँगा कि आप अगर फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हो तो वो बहुत सिंपल है और वो बहुत ईजी है। आप A4 साइज़ के फ़ोटोकॉपी वाले शीट्स उठा लो, एंड पिंटरेस्ट पे जाके कोई भी रेफरेंस उठा लो, एंड बनाना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ वो बेकार बनेगा, पहला बेकार बनेगा, दूसरा बेकार बनेगा, तीसरा, चौथा, 5वां, सारी ड्राइंग्स ख़राब बनेगी। बट ओवरऑल आप अगर ऐसा 3-4 मंथ लगातार करते हो, आप खुद देख सकते हो कि 6 मंथ में जो चेंज आएगा ना, वो अनबिलीवेबल होगा, लिटरली अनबिलीवेबल होगा। इतना खतरनाक रिजल्ट आएगा 6 मंथ में
वो आपकी ड्राइंग को बहुत ख़तरनाक लेवल पे इम्प्रूव करेगा। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, सेम ऐसे ही आपके साथ भी होगा।